तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। क्या क्या एग्जांपल नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चंस दिए हुए एग्जांपल नंबर 5 में। फर्स्ट सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 2, 2 into under root of 2, 4 is 128 क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस में की ये जो 128 आपको दिया हुआ है ये कौन सी टर्म है, ठीक है। 128 जो है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है आपको निकालना है। सेम यहाँ पे देखो 729 ये जो इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है ये आपको निकालना है, और वैसे यहाँ पे 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 19683 ये कौन सी टर्म है ये आपको बताना है इस सीक्वेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंसेस हमें दिए हुए क्या ये जीपी में है, क्या ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आप 2 into √2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। वैसे ही अगर आप 4 को 2 into √2 से डिवाइड करोगे, चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 को अगर हम 2 into √2 से डिवाइड कर दे तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 4/2 into √2 कितना हो जाएगा, 2/√2। इसी का मतलब कितना होता है, √2 का स्क्वायर बाय √2, ठीक है। और √2 का स्क्वायर बाय √2 में से अगर √2 कैंसिल हो जाए तो आपको कितना मिलता है, √2 मिलता है। तो जब हमने फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो भी हमें √2 मिल रहा है, और जब हमने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो भी हमें क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है। मतलब हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है कैसा है, जीपी है, ठीक है ना, कैसा है, जीपी है। और इस जीपी में की ये जो 128 है ये कौन सी टर्म है ये आपको बतानी है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में का क्वेश्चन नंबर A का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। लेट अब देखो यहाँ पे हमें ये बताया ना, ये बताना है कि ये जो 128 है ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना। सो लेट, ठीक है, लेट 128 बी द nth टर्म, बी द nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी, ऑफ द गिवन जीपी, है ना, ऑफ द गिवन जीपी, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज an is equals to कितना होना चाहिए, 128। an is equals to कितना हो जाएगा, 128। नाउ हियर अगर आप इस जीपी को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है a is equals to यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के बाद यहाँ पे कितना है, 2 है। और अगर आप कॉमन रेशियो देखो तो अभी हमने यहाँ पे निकाला कॉमन रेशियो इसका कितना है, √2 है। सो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन रेशियो भी मिल गया, और आपको दिया हुआ है कि सॉरी हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये जो 128 है ये क्या है, nth टर्म है इस गिवन जीपी की। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, नाउ ठीक है, जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ जीपी हम कैसे नोट करते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1, है ना। an इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1। यहाँ पे आप देखिए कि आपको an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 128, तो ये हो जाएगा 128 के बराबर में a। तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1। r का वैल्यू यहाँ पे कितना है, √2 रेज़ टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1, है ना, √2 रेज़ टू n माइनस 1। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 128 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो √2 का मतलब क्या होता है, रेज़ टू 1/2। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा, 128/2, और इसके बराबर में कितना होना चाहिए, 2 रेज़ टू, यहाँ पे देखो पावर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/2 into n माइनस 1 कितना होना चाहिए, n माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, n माइनस 1/2। नाउ 128/2 कितना होता है, 64, और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू n माइनस 1/2। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू n माइनस 1/2, और इसके बराबर में देखिए 64। अब देखो 64 का मतलब क्या होता है ना, 64 का मतलब क्या होता है, 2 रेज़ टू 6। 64 का मतलब क्या होता है, 2 रेज़ टू 6। 2 का आप 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करो, देखो आपको कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। यहाँ पे आप चाहे तो साइड में लिख देना, सिंस 2 रेज़ टू 6 इज इक्वल्स टू 64। नाउ यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है ना। अगर a रेज़ टू m के बराबर में a रेज़ टू n होता है तो हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू n, है ना, क्या लिखते हैं हम, m इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे देखो इसका पावर कितना है, n माइनस 1/2,
और यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना है 6 है, तो इसी का मतलब क्या होना चाहिए n-1/2 के बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं n-1 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे 2 into 6 कितना हो जाएगा 12। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं n is equals to 12 plus 1 and n is equals to 12 plus 1 मतलब कितना 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 128 आपको दिया हुआ है इस जीपी का कौन सा टर्म है, इट इज 13th टर्म। ठीक है, सो हेंस, ठीक है, हेंस 128 इज 13th टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, ऑफ गिवन जीपी। ठीक है, जो जीपी हमें दिया हुआ था उस जीपी का एक कौन सा टर्म है बेटा 13th टर्म लिखिएगा। तो चलो जी, है ना, एग्जांपल नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, √3, 3 into 3 into √3। ठीक है, इज 729, मतलब इस सीक्वेंस का ये जो 729 है ये कौन सा टर्म है आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस जो आपको दिया हुआ है वो जीपी में है ना। तो इसके लिए हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, किसी भी टर्म का रेशो उसके पहले आने वाली टर्म के साथ हमें लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो रेशो कॉमन है या नहीं है। अब यहाँ पे 3 ही टर्म्स दी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सेकंड टर्म बेटा यहाँ पे कितना है 3 है और फर्स्ट टर्म कितना है √3 है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √3, है ना। देखो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, अगेन आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा ना। यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, यहाँ पे √3, इसमें से √3 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको √3 मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप सेकंड टर्म का रेशो थर्ड टर्म का रेशो अगर आप सेकंड टर्म के साथ लो, देखो क्या मिलेगा आपको 3 into √3 डिवाइडेड बाय कितना है 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा √3 मिलेगा। तो जब आपने किसी ठीक है, जब आपने सेकंड एंड थर्ड टर्म का रेशो, सेकंड टर्म का रेशो जब आपने फर्स्ट टर्म के साथ लिया तो आपको √3 मिला, और जब आपने थर्ड टर्म का रेशो सेकंड टर्म के साथ लिया तो अगेन आपको क्या मिला √3। मतलब जो रेशो आपको मिल रहा है वो कैसा है, कॉमन है। और अगर रेशो कॉमन मिलता है तो जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, हमारा जीपी हो जाता है। तो ये सीक्वेंस ऑब्वियसली किसमें है, जीपी में है। अब देखो हमें यहाँ पे ये बताना है कि 729 जो है उस जीपी का कौन सा टर्म है। तो उसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि दिस 729 इज nth टर्म ऑफ जीपी, है ना। हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो 729 है ये क्या है, nth टर्म है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर बी का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट 729, ठीक है, इज the nth term of given GP, that is an is equals to कितना हो जाएगा 729, है ना। GP का जो nth टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखो कि ये जो सीक्वेंस है वो GP में है, तो ये जो √3 है हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, √3 मिल रहा है। एंड यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा हेयर a इज इक्वल्स टू √3 एंड कॉमन रेशो। देखो कॉमन रेशो हमने यहाँ पे ऊपर निकाला हुआ है, कॉमन रेशो कितना है √3 है। सो r इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास है, कॉमन रेशो की वैल्यू हमारे पास है, और हमें ये भी पता है कि जीपी की जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू, वी नो दैट, ऐसे लिखिएगा, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। तो यहाँ पे देखिए an की भी वैल्यू आपके पास है, a की भी वैल्यू आपके पास है और r की भी वैल्यू आपके पास है। इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 729 है इस gp का ये कौन सा टर्म है। तो लिखिएगा an की जगह पे हमें कितना लिखना है 729, इसके बराबर में देखो a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया हुआ है √3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए r रेज़ टू n-3, r का भी वैल्यू कितना है √3 रेज़ टू कितना हो जाएगा n-1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 729 के बराबर में यहाँ पे देखिए दिस इज √3, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा √3 रेज़ टू n-1। ना हमें पता है कि अगर बेस जो है दो टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस जो है वो सेम है तो आप पावर का क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n कितना होता है, a रेज़ टू m प्लस n। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो 729 है ये तो आपका यहाँ पे फिलहाल एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 रेज़ टू n-1। तो यहाँ पे √3 का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे √3 का पावर कितना है, n-1 है। तो ये +1 है, ये -1 है।
जब आप एडिशन करोगे तो +1 -1 0 हो जाएगा, कितना मिलेगा? ओनली n मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? √3n हो जाएगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? √3n इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 729, है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का मतलब क्या होता है? 3/1/2, है ना, 3/1/2, और इसके पावर में कितना है? n के बराबर में कितना हो जाएगा? 729। और इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1/2n, पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/2 इंटू n कितना हो जाएगा? 3n/2, और इसके बराबर में देखिएगा 729, और 729 का ही मतलब क्या होता है? 3/6, दैट इज 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 टाइम्स अगर आप निकालोगे तो आपको इतना मिलेगा, 729 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3n/2 के बराबर में कितना है? 3/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज इक्वल है उसका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी उसका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, a/m के बराबर में अगर a/n होता है तो आप m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? n, है ना, क्या लिख सकते हो? m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखो 3n/2 के बराबर में क्या है? 3/6। तो यहाँ पे 3 का पावर कितना बेटा? n/2 है, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है? 6 है। तो दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पे n/2 इज इक्वल टू 6। हम किस में इंटरेस्टेड है? n की वैल्यू में इंटरेस्टेड है। जो डिनोमिनेटर में जो 2 दिख रहा है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 2। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 6 × 2 कितना होता है? 12 होता है ना। और हमने क्या अज्यूम किया था कि ये जो 729 है ये क्या है? nth टर्म ऑफ दिस गिवन जीपी है, और n की वैल्यू हमें क्या मिली? यहाँ पे 12 मिली। तो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब हो गया कि दिस 729 इज द 12th टर्म ऑफ द गिवन जीपी। तो कैसे लिखेंगे हम? हेंस 729 इज द 12th term of the given GP, of the given GP लिखिएगा। चलो जी, है ना। तो एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सी में आपको क्या सीक्वेंस दिया हुआ है? 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 इज 1/, ठीक है, 1, ठीक है, इज 1/19683, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये भी जीपी में है। इसका अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे, देखो अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा, और 1/27 को अगर 1/9 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा? अगेन 1/3 मिलेगा। मतलब ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये क्या है? जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1/3 है, और कॉमन रेशियो भी कितना है? 1/3 है। और आपको ये बताना है कि 1/19,683 ये इस जीपी का कौन सा टर्म है। तो फिर से वही सेम मेथड हम क्या करेंगे? इसको nth टर्म हम अज्यूम करेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर सी का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखिएगा लेट, ठीक है, 1/19683, ठीक है, 19683 इज द nth term of, ठीक है, of the given GP, of the given GP, that is, ठीक है, that is an is equals to, that is an is equals to कितना होना चाहिए? 1/1, ठीक है, 19,683, ठीक है, 19683, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो टर्म हमें दिया हुआ है ये कैसा है? क्या है? nth टर्म है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इस जीपी की तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें ये पता चल जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है हियर, a का जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है? 1/3 है। इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 1/3 है। एंड कॉमन रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए? r इज इक्वल्स टू 1/3। कैसे निकाला? आप फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, दैट इज 1/9 को अगर आप 1/3 से डिवाइड कर दो तो आपको r की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/3 मिलेगी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड, सॉरी, कॉमन रेशियो भी है। अब हम क्या कर सकते हैं? ये n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि nth टर्म ऑफ जीपी जो है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू क्या होता है? a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1। अब यहाँ पे देखिए an का भी वैल्यू हमारे पास है। an हमारे पास कितना है? 1/, ठीक है, 1/19683 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1। r की जगह पे देखो हमें अगेन कितना पुट करना है? 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 n-1। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज
दिस विल इम्प्लाइज, ये जो LHS वाला टर्म है इसको हम पहले, ठीक है, ये जो RHS वाला टर्म है, सॉरी, इसको हम पहले LHS में लिख लेंगे। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम पावर सेपरेट कर देंगे। अगर आप पावर सेपरेट कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1/3⁻⁻1, है ना। देखो हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे टर्म था RHS में उसको LHS में लिख दिया, और साथ में हमने क्या किया कि यहाँ पे इस टर्म में हमने पावर सेपरेट कर दिया। 1 कितना हो जाएगा, n-1, 1 का आप कितना भी पावर लो वो आपको 1 ही मिलता है, तो 1n-1 कितना हो गया, 1 हो गया। और 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3n-1, और इसके बराबर में हमें कितना लिखना है, 1/19683, है ना, 1/19683। नाउ यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा। सो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 × 3n-1 कितना होना चाहिए, 3 × 3n-1, ठीक है। और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 1/19683। नाउ यहाँ पे देखो दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है, n-1 है। तो जब इसके पावर का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1/3n, और इसके बराबर में कितना होना चाहिए, 1/19683, है ना। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 1/3n के बराबर में यहाँ पे देखिएगा ये 19683, इसी का मतलब क्या होता है, 3/9, ठीक है। 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 9 टाइम्स करोगे ना, 3 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 9 टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19,683, दैट इज 19683, ठीक है। नाउ देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3/9 इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में है तो इधर चला जाएगा, तो कहां पे आएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/n, और इसके बराबर में ये यहाँ पे जो 3/n है इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर जाने के बाद कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/n हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/n के बराबर में कितना होना चाहिए, 3/9। नाउ अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस सेम है ना, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, और दोनों क्वांटिटीज कैसी है, इक्वल है, तो उसका पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, n = 9, दैट मीन्स व्हाट, दिस, ठीक है, दिस 19683 इज द 9th टर्म ऑफ दिस गिवन जीपी। तो कैसे लिखेंगे हम, हेंस, ठीक है, हेंस 1/19683 is the nth term of the given GP, ठीक है। इस GP का ये कौन सा टर्म है, nth टर्म, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी, ठीक है। आपको x की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस सीक्वेंस इज इन जीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें पता है कि जब कोई भी सीक्वेंस जो है वो जीपी में होता है तो उसमें क्या होता है, कॉमन रेशो होता है। किसी भी टर्म का रेशो अगर आप उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लेते हो तो आपको थ्रू आउट क्या मिलता है, सेम मिलता है। उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में जब आप सेकंड टर्म का रेशो फर्स्ट टर्म के साथ लोगे तो वो किसके साथ इक्वल होगा, थर्ड टर्म का रेशो सेकंड टर्म के साथ, है ना। मतलब मान लो अगर यहाँ पे A1, A2 और A3 टर्म्स है, तो अगर ये जीपी में है तो क्या होना चाहिए, A2/A1 ये किसके बराबर में हो जाएगा, A3/A2 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, ठीक है, एज -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या होना चाहिए, A2/A1 के बराबर में कितना हो जाएगा, A3/A2, है ना, A3/A2। नाउ यहाँ पे देखो A1 हमारा कितना है, -2/7, A2 हमारा कितना है, x है, और A3 हमारा कितना है, -7/2 है। तो यहाँ पे देखो A2 की जगह पे हम x रखेंगे और A1 की जगह पे हमें क्या रखना है, -2/7 रखना है, और इसके बराबर में देखिएगा, ठीक है, A3 है, तो यहाँ पे देखो A3 जो है वो कितना है, -7/2 है, तो दिस इज -7/2, और इसके डिनोमिनेटर में देखो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है बेटा, इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या रखना है, A2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है।
देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो x है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -2/7 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना है -7/2 है, और -2/7 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2/7। तो यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज x² इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस, एक तो प्लस हो जाएगा ये 2 और ये 7 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा x² इज इक्वल्स टू 1, और इसी को आप क्या लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू √1, दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए +-1, ठीक है। तो आप x की वैल्यू प्लस भी ले सकते हो या फिर -1 भी ले सकते हो, लिखिएगा।